हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 के डिटेल सिलेबस के बारे में। अगर आप रेलवे जूनियर इंजीनियर बनने के सपने देख रहे हो तो सबसे पहला स्टेप है सीबीटी 1 एग्जाम को क्रैक करना। इस एग्जाम का सिलेबस काफी क्लियर और वेल डिफाइंड है और अगर आपको इसके टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आप अपना प्रिपरेशन प्लान स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आरआरबी जेई के बारे में कुछ जानते हैं। तो आरआरबी जेई की यदि हम बात करते हैं बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो सीबीटी 1 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 100। सीबीटी 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के 150। मार्किंग स्कीम ये होती है आप लोगों की कि ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेट इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आप लोगों को पहले सीबीटी 1 क्लियर करना होगा, फिर देन उसके बाद सीबीटी 2, फिर देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आफ्टर दैट मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम आप लोगों को दिया जाता है एग्जाम के लिए। तो सीबीटी 1 में यदि मैं स्पेसिफिक बात करती हूँ, क्योंकि सीबीटी 1 पूरा का पूरा आप लोगों का नॉन टेक है, तो अभी आप लोगों को आरआरबी जेई के लिए नॉन टेक पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यदि सीबीटी 1 क्लियर होगा जब भी आप सीबीटी 2 में जाओगे। तो सीबीटी 1 में आप लोगों का जो टाइम होता है पेपर का वो होता है 90 मिनट का। देन उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 होते हैं मैथ में, और मार्क्स आप लोगों के 30, क्योंकि ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है। रीजनिंग में आप लोगों के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जर्नल साइंस से आप लोगों के 30 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 100 एंड टोटल मार्क्स आप लोगों का 100। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैथमेटिक्स के सेक्शन के बारे में, जो आपके 30 मार्क्स का होता है। तो यहाँ मेनली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, स्किल टेस्ट किए जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी जब भी आप कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा आपका टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो टॉपिक्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं बेटा। नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। अब कुछ बच्चों का ये होगा कि भाई मैथ, तो मैथ आसान है, बहुत इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें हम बेटा एसआई और सीआई के भी बारे में बात करेंगे जो हम 10th क्लास तक करते आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे नहीं आएगी जैसे आपकी 12th में, 10th के बेसिस पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन होगी, पाइप्स एंड सिस्टम हो गए। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों का किसका है, मैथ का है। ये सब टॉपिक्स आपके 10th लेवल के हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वह 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों की दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम मैनेजमेंट, एक एक्यूरेसी। अगर आप एक टॉपिक डेली रिवाइज करें और शॉर्ट ट्रिक्स लगाना सीखें तो ये सेक्शन स्कोरिंग बन जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा रीजनिंग के बारे में, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 25 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं और 25 मार्क्स का होता है। यहाँ आपकी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, जितनी भी सीरीज होती है आपकी वो इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, लाइक अ ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, उसके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जंबलिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, डीआई के क्वेश्चन आते हैं, या हम डीआई के साथ साथ ये कह देते हैं कि डाटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। लाइक कंक्लूजन हुआ, अजम्पशन हुआ, आर्गुमेंट हुआ, कैसे डिसीजन आप लोगों को लेना है, डिसीजन मेकिंग आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चंस है आप लोगों के, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन है, कैलेंडर एंड क्लॉक के क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आप लोगों का जो है वो आरआरबी जेई के लिए है, रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो प्रैक्टिस के साथ और भी इजी लगता है। यहाँ ट्रिक ये है कि आपको अननेसेसरी टाइम कंज्यूम नहीं करना है।
इजी क्वेश्चन को पहले टारगेट कर लो। अब आपको ये लगेगा कि मैम इजी क्वेश्चन को कैसे हम टारगेट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? आप एक बार सीक्वेंस में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो हमेशा ये याद रखो कि मेरी क्लास में, जैसे मैं तो रीजनिंग पढ़ाती हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी क्लास में यदि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आप विद इन अ सेकंड 7 या मैक्सिमम मैं कह रही हूँ कि 7 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, किस थिंकिंग प्रोसेस से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे आप लोगों को ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कितनी जल्दी हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, जहां पर आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये सेक्शन थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों आ जाते हैं। तो टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आप लोगों को बेटा, एक तो आपका नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट जो हमारे इश्यूज होते हैं उससे जो रिगार्डिंग है वो आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फैक्ट्स आ जाते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं। तो इस सेक्शन में आपको डेली करंट अफेयर्स की हैबिट बनानी होगी। स्टैटिक जीके के लिए एनसीईआरटी और लूसेंट काफी हेल्प करते हैं वैसे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जनरल साइंस, जो आपके 30 मार्क्स का होता है। यहाँ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। ये बेसिकली आपके बेटा 10th स्टैंडर्ड का अब तक के लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। जैसे मैं फिजिक्स में बात करती हूँ तो बेटा मोशन हुआ, फोर्स हुआ, वर्क हुआ, पावर हुआ, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे टॉपिक आपके फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में बेटा मेटल्स हो गए, उसके स्ट्रक्चर हो गया, एसिड हो गया, पीरियोडिक टेबल होगी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एवरीडे जो भी आपका केमिस्ट्री में होता है, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, ये सारे आपके केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं। बायोलॉजी में यदि हम बेटा बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी, बेसिक न्यूट्रिशन, डिजीज, प्लांट, सेल, रिप्रोडक्शन, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपको इस सेक्शन के लिए एनसीईआरटी 6 से 10 तक का साइंस रिवाइज करना होगा, सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो सब कुछ आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। सो दोस्तों, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि सीबीटी 1 का सिलेबस कैसे स्ट्रक्चर्ड है और इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस देखना एक चीज है और उसको सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करना दूसरी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर फेस करते हैं वो ये है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रक्चर स्टडी प्लान नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे स्टूडेंट रैंडम स्टडी करते हैं और एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से हमने एक आप लोगों के लिए गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, जो कि स्पेसिफिक है आपके आरआरबी जेई एस्पिरेंट के लिए। तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बेटा क्या क्या चीजें मिलने वाली, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। लाइव क्लासेस होगी, लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। यदि आप लोगों को कहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं पर क्वेरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अब यहाँ पर आके क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको 1-to-1 गाइडेंस दिया जाएगा, मेंटरशिप आप लोगों के लिए दी जाएगी। गूगल मीट के थ्रू हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। और जैसे आप लोग डायरेक्ट क्या करते हो, या तो आप अपने घर में बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो उसके जो आपका जो लेवल होता है, जो आप लोग फिर भी अपने उस डर को कम नहीं कर पाते हो जो जब आप पेपर एग्जाम में देने जाते हो। तो आप लोगों के लिए बनाया गया है बेटा ऑफलाइन सेंटर बेस्ड टेस्ट होंगे दिल्ली, आपके नोएडा में, एनसीआर में, जहां पर आप लोगों को वैसे ही पेपर कराया जाएगा जैसे आप लोग जैसे लाइक पेपर हॉल में जाते हो, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, जैसे आपके वहां पर पेपर होते हैं, तो उस नर्वस को, उस फियर को आप लोग अपने अंदर से निकालोगे। यदि आप नर्वस नहीं होगे तो आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि डर के मारे कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, क्योंकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से जो आपके मन में डर होता है, भय होता है, तो आप लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो वीकली प्रोग्रेस
प्रोग्रेस आप लोगों की क्या होगी बेटा, अपडेट होगी। आप लोगों को डेली बेसिस पर आप लोगों को बताया जाएगा कि वीकली आप लोगों को बताया जाएगा कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। आपको यहाँ से आपको अपने लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ पर 5 आप लोगों की बुक मिलेगी, 5 आप लोगों की टेक की बुक होगी, 1 आप लोगों की नॉन टेक की बुक होगी, क्योंकि नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीटी 1 के लिए। ठीक है, तो आरआरबी जेई का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का क्रैश कोर्स भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, जब आपको पता चलने लग जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके बाद आप लोग सीधा हमारे सीबीटी 1 एंड सीबीटी के 2 के क्रैश कोर्स में आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, देन समराइज करोगे आप रिवीजन क्लास को। ठीक है, जो आपकी सिर्फ टेक के लिए होगी। फॉर्मूला पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के लिए डेली रिवीजन टास्क होंगे। डेली आप लोगों को टास्क दिए जाएंगे, जो कि आपको उसी दिन में वो टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो एक आप लोगों की हैबिट बनी रहेगी कि भाई मैं कितना कर पा रहा हूं, मेरे अंदर कितना एक स्ट्रेटेजी में जो अपनी फॉलो कर रहा हूं, जो मैं बना के चल रहा हूं, वो मेरी हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब आप लोगों को हमारे गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम में आप सबको मिलेगा। तो एक कहते हैं ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि एक आपको पर्सनल स्टडी जो रोड मैप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। हर स्टेप पर आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड होगी। तो इस प्रोग्राम को इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि लाइक ये आपके लिए एक रेडीमेड पाथ है देता है, और आपको सिर्फ उस पाथ पे चलना होता है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसी प्रोग्राम का नाम है, आरआरबी जेई के प्रोग्राम का नाम है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा। तो अगर आप भी सीरियस हो तो अपने सिलेक्शन के लिए तो आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप लोग हमारी टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए एंड वहां पर आप लोग सर्च करिए आरआरबी जेई जीएसपी। और गाइस, सबसे पहली बात इस बात का भी ध्यान रखना कि जब भी आप लोग आरआरबी जेई जीएसपी सिलेक्ट कर रहे हो, तो जो भी आप लोगों की ब्रांच होगी, सिविल होगी, मैकेनिकल होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, उसी को ही सिलेक्ट करना। जैसे लाइक आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, मैं सपोज कर रही हूँ कि आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, मैंने इस पे सिलेक्ट करा। देन आप देखोगे कि क्लासेस, आप लोग जब यहाँ पर पेमेंट के उस पे जाओगे तो आप लोग कहोगे कि मैम ये तो कुछ ज्यादा ही है भाई, लेकिन सिलेक्शन दे रहे हैं, जब गारंटी दे रहे हैं तो भैया पैसा वसूल है ये तो भाई। तो कोई नहीं, इसको कम कर देते हैं। जो भी कूपन लगा होगा उसको हटाना। अप्लाई कूपन में जाकर आप लोग क्या करना बेटा, यहां पर कैपिटल लेटर में SONAL लिखना। कैपिटल लेटर में SONAL लिखोगे, इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद इसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आप प्राइसेस देखोगे 64,999 आ जाएंगे आपके। तो ये आप लोगों के लिए बेटा ईएमआई के फॉर्म में भी हमने आप लोगों के लिए निकाला है कि जिसके लिए किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े, तो वो इसका ईएमआई के फॉर्म में भी आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स नहीं है, ये दिस इज अ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन आप लोगों को इस प्रोग्राम में वाकई में ही बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को यदि सिलेक्शन लेना है तो जुड़िए और पढ़िए। ठीक है, बिलीव करो, अगर आप सिंसियर हो तो ये प्रोग्राम आपको अपने गोल तक जरूर लेके जाएगा। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम अपनी क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।